हम अपने सेरियर रिफाइनमेंट थ्योरम करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके अंदर जो भी थ्योरम्स हमारे पास यूज होंगे या जो डेफिनेशंस यूज होंगे मैं उसको बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सब नॉर्मल सीरीज की। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस होगी, किसकी सीक्वेंस होगी, सब ग्रुप्स ऑफ जी की। अब मेरे पास जो ये सीक्वेंस है इसको मैं ये जो सीरीज है इसको सब नॉर्मल सीरीज कब बोलूँगी कि हर एक gi+1 gi का कैसा होना चाहिए, नॉर्मल, यानी कि g1 g0 का नॉर्मल सब ग्रुप हो, g2 g1 का नॉर्मल सब ग्रुप, यानी पीछे वाला आगे वाले का क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। और i की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, 0 से लेके r-1 तक। r तक क्यों नहीं, क्योंकि r+1 हो जाएगा जो हमारी सीरीज के अंदर ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉर्मल सीरीज। अब देखो हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है सब ग्रुप्स की। इस सीरीज को हम नॉर्मल सीरीज कब बोलेंगे, जब हर एक gi क्या हो हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप हो g का। उसके बाद देखो हमारे पास नॉर्मल सीरीज क्या है, ये कह रहा है कि इस बार फिर हमारे पास एक सीरीज होगी, किसकी सीरीज, जी के सब ग्रुप्स की। उसको नॉर्मल सीरीज कब बोलेंगे, जब g0 भी जी का नॉर्मल हो, g1 भी जी का नॉर्मल हो, g2 भी जी का नॉर्मल हो, gr भी जी का नॉर्मल हो। यानी कि हमारे पास अगर g1 जी का नॉर्मल सब ग्रुप है और g1 g0 के अंदर कंटेन करता है, तो g1 g0 के एलिमेंट के साथ भी क्या करेगा, कॉम्यूट। यानी कि मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि सब नॉर्मल में तो सारे अपने आगे वालों का नॉर्मल होते हैं, लेकिन नॉर्मल के अंदर क्या होता है, वो सीधा ही g का नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मल ज़्यादा पावरफुल है ना, तो नॉर्मल तो सब नॉर्मल होता है, लेकिन सब नॉर्मल का नॉर्मल होना कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे कि g1 g0 का तो नॉर्मल सब ग्रुप हो, लेकिन g1 जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल तो सब नॉर्मल होता है, लेकिन सब नॉर्मल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद आता है वर्ड रिफाइनमेंट ऑफ ए सीरीज। ये कह रहा है कि ये हमारे पास कोई भी एक सीरीज दे रखी है बच्चा, और ये हमारे पास कोई भी अदर सीरीज है। तो ये जो अदर सीरीज है दोनों की दोनों क्या सब नॉर्मल है। तो ये कह रहे हैं जो अदर सीरीज है ना, ये फर्स्ट वाले की रिफाइनमेंट कब कहलाएगी, जब फर्स्ट वाले सारे के सारे ग्रुप इस रिफाइनमेंट के अंदर क्या करते हो, कंटेन करते हो। तो मैं बोलूँगी कि ये इसकी क्या है, ये सेकंड सीरीज फर्स्ट वाले की रिफाइनमेंट है। अगर ये सारे के सारे इक्वल, क्या पता ये रिफाइन दोनों के अंदर जो एलिमेंट है, क्या पता इसके अंदर भी यही एलिमेंट हो जो इसके अंदर है, तो ये इम्प्रॉपर रिफाइनमेंट होगी। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर ये वाले तो है ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा भी, तो ये रिफाइनमेंट कैसी हो जाएगी, हमारे पास प्रॉपर रिफाइनमेंट। उसके बाद एक डेफिनेशन ये है, अगर मान लो कोई भी दो सब नॉर्मल सीरीज है, वो इक्विवेलेंट कब कहलाएगी, जब इसके फैक्टर ग्रुप, इस सीरीज के फैक्टर ग्रुप दूसरी वाली सीरीज के फैक्टर ग्रुप के क्या आ जाए, आइसोमॉर्फिक आ जाए। जैसे gi/gi+1 आइसोमॉर्फिक आ गया gj'/gj+1 का डैश। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो दो नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज कैसी कहलाएंगी, इक्विवेलेंट कहलाएगी। तो इन्हीं बेसिस के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट है सेरियर रिफाइनमेंट थ्योरम। सेरियर रिफाइनमेंट थ्योरम में हमें स्टेटमेंट याद रखनी है, स्टेटमेंट प्रूव आएगी कि एनी टू सब नॉर्मल सीरीज कैसी हैं, कोई भी दो सब नॉर्मल सीरीज हम लेके चलेंगे, उनको प्रूव करके दिखाना है जो उनकी रिफाइनमेंट होगी। यानी कि दो सब नॉर्मल सीरीज लेके चलेंगे, उनकी हमें रिफाइनमेंट दिखाना है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी रिफाइनमेंट को इक्विवेलेंट दिखाना है। और अभी हम पढ़ के आए, अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी दो सब नॉर्मल सीरीज है, उनको इक्विवेलेंट दिखाना है, तो उनके फैक्टर ग्रुप्स को क्या दिखा दूंगी, आइसोमॉर्फिक। तो ये हमारा बेस रहेगा कि हमें दो सब नॉर्मल सीरीज की रिफाइनमेंट ढूंढ के दिखानी है दो, फिर उनको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंट दिखाना है। तो बच्चे देखो हमारे पास क्या है, कोई भी दो सब नॉर्मल सीरीज है, एक हमने ले ली g0 g1 g2 gs तक, एक हमने ले ली h0 h1 h2 hd तक, और ये सारे के सारे ये क्या है, जी के सब ग्रुप है, ये भी सारे क्या हैं, जी के सब ग्रुप है। इसका मतलब क्या, सब नॉर्मल सीरीज है, इसका मतलब हर एक gi+1 gi का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। इसी तरह इसमें क्या ले लिया, हर एक hj+1 क्या होगा, hj का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अभी पढ़ के आए नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। और आई की वैल्यू इसमें कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके s-1, और इसमें कहाँ तक होगी, 0 से लेके t-1 तक। अब मैंने अपनी तरफ से दो सेट को डिफाइन कर लिया, gi क्या है, i में एक ऐड करके, और फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे gi की इंटरसेक्शन hj के साथ। h के l में क्या है, k में एक प्लस करके, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे hk की और gl की, जहाँ पे i की वैल्यू 0 से लेके s-1 तक है, और जो j की वैल्यू वो 0 से लेके t-1 तक है। ठीक है, सेम फॉर k एंड सेम फॉर l। सिंस हमें पता है कि फर्स्ट सीरीज सब नॉर्मल सीरीज है, जिसमें हर एक gi+1 gi का नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि gi+1 gi के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा, gi के हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करेगा gi के। अब देखो जो gi इंटरसेक्शन है जी, हमें पता है कि a इंटरसेक्शन भी है ना, वो a में भी जाएगी, वो b में भी जाएगी। तो gi इंटरसेक्शन
एच जे जी आई में जाएगा, यानी कि ये है हमारा जी आई इंटरसेक्शन एच जे। जब जी आई प्लस वन जी आई के हर एलिमेंट के साथ क्या करा था, कॉम्यूट करा था, तो ये तो इसका सब पार्ट है ना। तो जब जी आई के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करा है तो इनके एलिमेंट के साथ भी क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा, बिकॉज जी आई इंटरसेक्शन एच जे जे सब ग्रुप ऑफ जी आई। तो अगर वो इसके साथ कॉम्यूट करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, जी आई प्लस वन कि मल्टीप्लाई किससे, जी आई इंटरसेक्शन एच जे इजिकल टू में जी आई इंटरसेक्शन एच जे जी आई प्लस वन। ऐसे तो होता अगर मैं कहूँ एच जी के हर एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करेगा तो एच जी इक्वल टू में जी एच ही तो लिखूंगी। तो यहाँ पे बड़ा सा सेट है जिसके साथ कॉम्यूट करा तो बड़ा बड़ा लिख दिया। सिंस हमारे पास जो जी आई प्लस वन है वो हमारे पास क्या है, जी का सब ग्रुप है। जी आई प्लस वन जी का क्या है, सब ग्रुप है। आल्सो जी आई भी सारे क्या है, जी के सब ग्रुप है। एच जे भी सारे क्या है जी के सब ग्रुप है। और हमें पता है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। तो जी आई इंटरसेक्शन एच जे भी क्या होगी, सब ग्रुप होगी। यानी कि दो चीज़ें आ गई, जी आई प्लस वन सब ग्रुप आ गया और जी आई इंटरसेक्शन एच जे सब ग्रुप आ गया। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एच और के सब ग्रुप हैं सच दैट कि एच के इक्वल टू में के एच है ना, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू कैपिटल के, तो एच के सब ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है। आल्सो एच के इक्वल टू में के एच आ रहा है ना, तो यहाँ से जो एच इंटू में के है वो क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दिस इम्प्लाइज जी आई जे ये सब, ये क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। और इसका क्या नाम था, जैसे हमने डिफाइन किया, इसका क्या नाम था, जी आई जी, यानी कि जी आई जी हमारा क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया जी का। सिमिलरली मैं एच के एल के लिए प्रूव कर सकती हूँ कि हमारे पास एच के एल क्या हो गया, जी का सब ग्रुप हो गया। नाउ अब हमें क्या गिवन था जब हमने सब नॉर्मल सीरीज ली थी, एच जे प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप था एच जे का। तो यहाँ से देखो मैंने जी आई से दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले ली, जी आई प्लस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा लिया। इसका क्या नाम है, जैसे हमने डिफाइन किया था, डिफाइन में क्या था, जी आई जे क्या था, आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच जे। और यहाँ पे क्या है, एच जे था तो जी आई जे लिखा, एच जे था तो, और यहाँ पे क्या जे प्लस वन है तो इसको क्या लिखेंगे, जी आई जे प्लस वन। यहाँ पे जे है तो जे ही लिखा। सिमिलरली मैं लिख सकती हूँ एच के एल प्लस वन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच के एल। ऐसे लिखा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच के लिए भी। सिंस हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है इसके अंदर देखो जो एच टी है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, और एच नोट किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो अगर मैं जी आई टी की वैल्यू निकालती हूँ, जी आई टी होगा क्या, बाय डेफिनेशन जैसे हमने डिफाइन किया है, जी आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच टी, यही होगा ना। और एच टी की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी। अब हमें पता है जी आई की और आइडेंटिटी की इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली बात आइडेंटिटी ही आना है। आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी से कर लो, वही सेट आ गया, यानी कि जी आई टी की वैल्यू क्या आ गई, जी आई प्लस वन। सिमिलरली यहाँ से जी आई जीरो की निकालेंगे तो बाय डिफाइनिंग क्या हो जाएगा, ये जी आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच नोट, और एच नोट की वैल्यू क्या है, जी है। जी आई और जी में क्या कॉमन आएगा, हमारे पास इंटरसेक्शन में छोटा कॉमन आता है जी आई, बिकॉज जी आई जी का क्या सब ग्रुप है। तो ये आ गया जी आई प्लस वन टू में जी आई। अब बच्चे देखो जो मेरा जी आई प्लस वन है वो जी आई में कंटेन करता है। हमें पता है ए एच को मैं एच कब लिख पाती हूँ, जब ए एच में बिलोंग करता हो। तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो ए एच को क्या लिख दिया मैंने, एच लिख दिया, यानी जी आई लिख दिया। यानी कि जी आई जीरो की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, जी आई, और जी आई टी के भी निकाल के आई थी, क्या आई थी, जी आई प्लस वन। अब देखो जी आई जीरो की जी आई आ रही है तो जी आई प्लस वन जीरो की क्या आ जाएगी, जी आई प्लस वन आ जाएगी। सिमिलरली एच के एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच के प्लस वन, एच के प्लस वन जीरो की क्या आ जाएगी, एच के प्लस वन। ठीक है, नाउ वी कंसिडर द टू सीरीज। अब हमने एक सीरीज कंसिडर कर, देखो जी इक्वल टू में जी नोट, अगर मैं यहाँ पे आई की जगह पे जीरो रख दूँ तो क्या आएगी, जी जीरो इक्वल टू में जी जीरो जीरो नहीं बन जाएगा, तो इसलिए जी नोट के इक्वल में क्या लिख दिया, जी जीरो जीरो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये जो ये है ये सारे सब ग्रुप हैं, यानी कि जी आई जे प्लस वन जी आई जी के क्या है, सब ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे जीरो जीरो लिखती हूँ तो जी जीरो जीरो में कौन आ जाएगा, जी जीरो वन, जी जीरो वन आ जाएगा। जी जीरो वन में कौन आ जाएगा, जी जीरो टू आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं जीरो वन लिखती हूँ तो ये जी जीरो टू आ जाएगा, जीरो टू लिखती हूँ तो जी जीरो थ्री उसके अंदर कंटेन कर जाएगा। तो देखो जी जीरो जीरो में कौन आ गया, जी जीरो वन। कैसे आया, अगर मैं यहाँ पे जीरो जीरो रखती हूँ बच्चे, जीरो जीरो रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, जी जीरो जीरो प्लस वन, यानी कि जी जीरो वन आ जाएगा, इसलिए जी जीरो जीरो में कौन आ गया, जी जीरो वन। अगर मैं यहाँ पे जीरो वन रखती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो टू आ जाएगा, वन प्लस वन टू आ जाएगा ना। तो इस तरह हमारे पास सीरीज कहाँ पे रुक गई, जी जीरो टी पे। अब देखो अगर मैं यहाँ से आई की जगह पे जीरो रखती हूँ, जी जीरो टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी जीरो प्लस वन, यानी जी वन आ जाएगी। फिर से यहाँ से देखो अगर मैं जी वन की वैल्यू निकाल देती तो क्या आ जाएगी, जी वन जीरो, जी वन जीरो आ जाएगी। फिर जी वन जीरो, अगर मैं यहाँ पे वन रखती हूँ यहाँ पे जीरो रखती हूँ तो देखो आई की जगह पे वन रखा तो जी वन जीरो प्लस वन, यानी कि जी वन वन,
यानी कि अगर मैं G1 0 की वैल्यू निकाल दी तो क्या आ जाएगी, G11 उसके अंदर क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। इसी तरह लास्ट तक जाते जाते क्या बन गया, G1T। फिर यहाँ से G1T की वैल्यू निकालेंगे, आई की जगह पे 1 पुट करके, आई की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 G2 आ जाएगा ना, G2। फिर इस तरह G2 0, लास्ट तक जाते जाते क्या बन जाएगा, GS इक्वल टू में आइडेंटिटी, क्योंकि GS आपके पास देखो आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास H के लिए सीरीज एग्जिस्ट कर जाएगी। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास जो ये टर्म है 1 और 2, 1 में क्या है G0, G1, G2, GS, 2 में क्या है H0, H1, H2, HT। तो देखो इसमें क्या G0 नहीं है, क्या G1 नहीं है, क्या G2 नहीं है, क्या GS नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वे सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट सीरीज के इसके अंदर एग्जिस्ट करे, तो ये क्या होगी, उसकी रिफाइनमेंट होगी। सिमिलरली जो सेकंड सीरीज है उसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करे, तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास सेकंड की क्या हो गई, रिफाइनमेंट हो गई। क्लियरली 7 और 8। अब ये कह रहे हैं इनके अंदर ना जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो TS+1 है। देखो कैसे बच्चे, यहाँ से देखो G01 से लेके, इससे पहले क्या रहेगा, G0 T-1 तक रहेगा ना, तो 1 से लेके T-1 तक कितने एलिमेंट हो गए, T-1, और एक एलिमेंट ये रहा, तो यानी कि पूरे कितने हो गए, T हो गए। ये कितने हो गए हमारे पास, T, तो ये हो गए T, ये हो गए हमारे पास T, ये हमारे पास सारे कितने हो गए T, क्योंकि देखो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमारे पास कितने हो गए, ये एलिमेंट हमारे पास T-1 तक कितने हो गए, T हो गए। फिर ये जो आगे वाला है ये आगे वाले में कंसिडर होगा, तो उसके लिए भी ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ से G1 T-1 तक ये कितने हो जाएंगे, T। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास S-1 तक जा रहा है, अगर मैं 0 से लेके S-1 तक लेते तो कितने एलिमेंट कंसिडर होंगे, S, और सभी में कितने कितने एलिमेंट, T एलिमेंट है, तो कितने बन गए, S सीरीज में T एलिमेंट है, यानी कि T हमारे पास S टाइम लिखा जा रहा है, तो कितने बन गए, T इंटू में S। और लास्ट में ये वाली चीज़ तो फिर आगे इंक्लूड होती थी ना, क्योंकि इस चीज़ को अगर मैं एक सीरीज कंसिडर करें इसको तो इंक्लूड ही नहीं करती थी, इसको तो आगे वाली सीरीज के लिए इंक्लूड करती थी, इससे आगे कोई है नहीं, तो ये एक एक्स्ट्रा बच गया, तो कितने हो गए हमारे पास TS+1। तो देखो क्लियरली 7 और 8 के अंदर सेम नंबर ऑफ टर्म्स है TS+1, और हमें ये भी दिख रहा है 7 फर्स्ट की रिक्वायरमेंट है, 8 सेकंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो उनके एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा है, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। नाउ बाय जेसनोस लेमा हमने पढ़ा था B0 B का नॉर्मल सब ग्रुप है, C0 C का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो कैसे लिखते थे, B0 B इंटरसेक्शन C बाय में B0 B इंटरसेक्शन C0 आइसोमॉर्फिक टू C0 C इंटरसेक्शन B बाय में C0 C इंटरसेक्शन B0। और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास Gi+1 Gi का नॉर्मल सब ग्रुप है, Hj+1 Hj का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो B0 की जगह पे क्या आ जाएगा Gi+1, B की जगह पे क्या आ जाएगा Gi, C की जगह पे क्या आ जाएगा Hj। नीचे क्या था, B0 की जगह पे Gi+1, B की जगह पे क्या आ जाएगा Gi इंटरसेक्शन, C0 की जगह पे Hj+1, आइसोमॉर्फिक टू C0 की जगह पे Hj+1, C की जगह पे Hj इंटरसेक्शन B की जगह पे Gi। फिर नीचे C0 की जगह पे Hj+1, C की जगह पे Hj, और B0 की जगह पे क्या आ जाएगा Gi+1। अब बाय डेफिनेशन हमने कैसे डिफाइन किया था इसको, देखो हमने यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास Gi और लास्ट में क्या है J, नीचे क्या हो जाएगा G, तो I तो रहेगा, लास्ट में क्या है J+1, इसमें क्या है Hj तो रहेगा, लास्ट में क्या है I, इसमें क्या है J और इसमें क्या है I+1। तो देखो इसके एलिमेंट इसी टाइप के हैं ना इस सीरीज के, इसके फैक्टर ग्रुप कैसे हैं, अगर मान लो G00 बाय में G01 लूँ तो कैसे हैं Gi J बाय में Gi+1, इसके फैक्टर ग्रुप इसी टाइप के हैं ना। इसके देखो H01 को कैसे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा Hij और Hij+1। तो देखो हमने इसी तरह के फैक्टर ग्रुप को क्या दिखा दिया, इसके फैक्टर ग्रुप को, इसके फैक्टर ग्रुप क्या आइसोमॉर्फिक दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये पहली बात तो ये रिफाइनमेंट थी, दूसरी बात इनके फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक आ गए, तो हमने क्या दिखा दिया, मैंने 1 और 2 सीरीज की रिफाइनमेंट को क्या दिखा दिया बच्चे, इक्विवेलेंट दिखा दिया। और यही हमें प्रूव करके दिखाना था, 2 सब नॉर्मल सीरीज की जो रिफाइनमेंट्स होंगी ना उनको इक्विवेलेंट दिखाओ, और उनको इक्विवेलेंट दिखाने के लिए उनके आइसोमॉर्फिक दिखा दिया मैंने उनके फैक्टर ग्रुप्स को, और वहाँ से वो इक्विवेलेंट प्रूव हो गई। तो ये थी आपके पास सेरियर रिफाइनमेंट थ्योरम। ठीक है, अभी भी कोई डाउट हो तो बता देना।